हमने अब तक हमने अब तक 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 को पढ़ेंगे, जो है वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हम वैदिक संस्कृति, बौद्ध और जैन धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब इंसान खेती करना सीख गया था, गांव बस गए थे, नगर बनने लगे थे, तभी भारत में एक नया युग शुरू हुआ जिसे हम कहते हैं वैदिक युग। इस समय खेती करना, गांव बसना, नगर बसना सब शुरू हो गया था। ये युग हमारे सबसे पुराने ग्रंथ वेदों के नाम पर पड़ा। वैदिक युग। आर्य लोग और वेद। आर्य नाम के लोगों भारत में उत्तर पश्चिम की तरफ से आए थे। ये लोग घोड़े पर सवार होते थे, युद्ध करना जानते थे और वेद नाम की किताबें लिखते थे, जो सिर्फ किताब नहीं थी, पूरे जीवन का ज्ञान थी। इसको ध्यान से देखिएगा, इससे आपको सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वेद कौन कौन से थे? ठीक, पहला है ऋग्वेद। ये सबसे पुराना वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति के बारे में लिखा गया है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की विद्या बताई गई है। सामवेद, गाने और मंत्रों का संग्रह है। एक और वेद है अथर्ववेद, इसमें जादू टोना, दावा, घरेलू उपाय, ये सबसे लास्ट वेद में लिखा गया अथर्ववेद। अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं वैदिक युग के 2 भाग। एक पूर्व वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक रहा। लोग गंगा से पहले सिर्फ सरस्वती और सिंधु नदियों के किनारे रहते थे। जीवन इनका बहुत सरल था। राजा होते थे पर बहुत शक्तिशाली नहीं। कब का बात है? पूर्व वैदिक काल के, जिसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच रहा। समाज में महिलाएं सम्मानित थी। गाय सबसे कीमती चीज़ मानी जाती थी। लोग देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ करते थे। अब वहीं दूसरा भाग है इसका उत्तर वैदिक काल। ये 1000 ईस्वी से लेके 600 ईसा पूर्व तक रहा। ईसा पूर्व से अब लोग गंगा यमुना के इलाके में फैल गए थे। गांव नगर बन चुके थे। राजा शक्तिशाली हो चुके थे। राजतंत्र मजबूत हुआ। वर्ण व्यवस्था की पक्की हो गई। अब ये बहुत खतरनाक हो चुका था। अब इसमें वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर न रहकर जाति के आधार पर हो गई थी। इस समय से स्त्रियों की भी दशा निम्न हो गई। अब समाज में 4 वर्ग साफ हो गए थे। ब्राह्मण, जो पूजा करते थे। दूसरा क्षत्रिय, जो शासन और युद्ध करते थे। तीसरा है वैश्य, व्यापारी और किसान। शूद्र, जो सेवा करने वाले थे। ऐसे 4 भागों में हमारा समाज बट गया। अब महिलाएं पीछे होने लगी और समाज में भेदभाव भी बढ़ा। अब वैदिक काल का धार्मिक जीवन देख लेते हैं। धार्मिक जीवन, लोग अब योग और पूजा पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। हर काम देवताओं को खुश करके होता था। उस समय के प्रमुख देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। उस समय के प्रमुख देवता थे इंद्र। इन्हें वर्षा और युद्ध का देवता माना जाता है। इसको याद रखिएगा, इंद्र को वर्षा और युद्ध के देवता माना जाता है। वहीं पे अग्निदेव यज्ञ के माध्यम से उनको खुश किया जाता था। वरुण समुद्र और नीति के देवता कहलाते थे। सूर्य, वायु, सोम बाकी प्राकृतिक देवता थे। इनका सामाजिक जीवन देखेंगे। घर लकड़ी और मिट्टी से बनते थे। परिवार में पिता का अधिकार सबसे ज़्यादा था। लोगों की भाषा संस्कृत थी। शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। अब हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। एक राजा का बेटा जिनका नाम था सिद्धार्थ। धन दौलत थी, ऐशो आराम था, लेकिन मन बेचैन था।
जब उन्होंने बुजुर्ग, रोगी, मृतक और सन्यासी को देखा, तब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बोध गया, जो बिहार में है, पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें बोधि ज्ञान मिला और वे कहलाए गौतम बुद्ध। बुद्ध का संदेश: दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, इसके लिए अष्टांगी मार्ग अपनाओ। उन्होंने कौन सा मार्ग बताया? अष्टांगी मार्ग। ये भी याद रखिएगा। मतलब सही विचार, सही काम, सही जीवन, सही ध्यान आदि उन्होंने दिया। बुद्ध ने ईश्वर, यज्ञ और ब्राह्मणवाद का विरोध किया। उन्होंने कहा, अपने कर्मों से ही मोक्ष मिलेगा। अब बौद्ध धर्म का फैलाव को देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का फैलाव: बुद्ध के शिष्य भिक्षु कहलाते थे। उन्होंने भारत के अलावा श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान तक बुद्ध का ज्ञान फैलाया। उन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता था। अब हम महावीर, जैन धर्म के प्रवर्तक के बारे में पढ़ते हैं। बुद्ध के समकालीन एक और महान संत थे, महावीर स्वामी। इनका असली नाम वर्धमान था। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर। उन्होंने भी अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, लोभ न करना पर जोर दिया। कौन? महावीर, जैन धर्म के प्रवर्तक थे। जैन धर्म की खास बातें: ईश्वर की पूजा नहीं, आत्मा को खुद शुद्ध करना है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, कठोर तपस्या और त्याग को महत्व दिया गया। इनका समाज पर कैसा प्रभाव था? इन दोनों धर्मों ने कहा, सब इंसान बराबर हैं, ब्राह्मण राजा नहीं, कर्म से महानता मिलती है, यज्ञ और बलि को बंद करना चाहिए। स्त्रियों और निम्न जातियों को भी मोक्ष मिल सकता है। यूनिट नंबर 4 से संबंधित MCQ भी कर लेते हैं, जिससे यह हमारा यूनिट पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद किस विषय से संबंधित है? तो देवताओं की स्तुति से। वैदिक सभ्यता किस नदी किनारे पहले बसी थी? तो सरस्वती नदी। योगों का वर्णन किस वेद में प्रमुखता से है? यजुर्वेद में। उत्तर वैदिक काल में कौन सी नदी के क्षेत्र में लोग बसने लगे? गंगा। सामवेद किसके लिए प्रसिद्ध है? संगीत और मंत्र के लिए। वैदिक समाज में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या मानी जाती थी? गाय। वरुण किस देवता के रूप में पूजे जाते थे? समुद्र और नैतिकता के देवता। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में कौन पढ़ाते थे? गुरु। ब्राह्मण वर्ण का कार्य क्या था? पूजा पाठ। उत्तर वैदिक काल में कौन शक्तिशाली हुआ? राजा। वैदिक काल की भाषा क्या थी? संस्कृत। यज्ञ में मुख्य भूमिका किसकी थी? ब्राह्मणों की। इंद्र को किसका देवता कहा गया? वर्षा और युद्ध का। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब और सरस्वती क्षेत्र में। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? जादू, चिकित्सा का। वैदिक काल में किस वर्ण को सबसे नीचा स्थान दिया गया? शूद्र को। वैदिक शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य था जीवन मूल्य और ज्ञान। वैदिक समाज कैसा था? ग्रामीण। महिलाओं की स्थिति पूर्व वैदिक काल में कैसी थी? सम्मानित। उत्तर वैदिक काल में समाज किस दिशा में बढ़ा? भेदभाव और वर्ण व्यवस्था की ओर। ये हमारा यूनिट पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया।